शतसहस्रेषु चक्रवालेषु देवता यस्साणं पटिगह्नन्ति यं यं वैशाल्यं पुरे। असंख्य चक्रवालों के देवता जिनकी आज्ञा को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करते हैं और जिन्होंने वैशाली नगरी में उत्पन्न महान संकट का निवारण किया था। रोगामनुस्सदुःभिक्खं साभूतं त्रिविधं भयं क्षिप्पमन्तर्धापेसि परितं तं भणामहे। रोग, अमानुषों के उपद्रव और दुर्भिक्ष, इन तीनों प्रकार के भयों को जिन्होंने शीघ्र ही दूर कर दिया, आइए अब हम उसी मंगलकारी परित्त का पाठ करें। यानीध भूतानि समागतानि भूमानि वा यानि वा अन्तरिक्षे सब्बेव भूता सुमना भवन्तु अथोऽपि सक्कच्च शृण्वन्तु भासितम्। यहाँ जो भी प्राणी एकत्र हुए हैं, चाहे वे पृथ्वी पर रहने वाले हों या आकाश में विचरण करने वाले हों, वे सभी प्रसन्न चित्त हों। वे सभी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इन मंगलमय वचनों को सुने। तस्माहि भूतानि निशामेथ सब्बे नित्यं करोत मानुषीयापजाय दिवाचरतो च हरन्ति ये बलिं तस्माहिने रक्षथ अपमत्ता। इसलिए हे समस्त प्राणियों, ध्यान पूर्वक सुनो और मानव जाति के प्रति मैत्री भाव रखो। जो मनुष्य दिन रात श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा सम्मान और अर्पण करते हैं, उनकी सदैव सावधानी पूर्वक रक्षा करो। यं किञ्चिवित्तमिद्बाहुरं वा सद्गेषु वायं रत्नं पणितं ननो समं मद्धि तथागतेन इदमपि बुद्धे रत्नं पणितं एतेन सज्जेन सुवद्धि होतु। इस लोक में, परलोक में अथवा स्वर्गलोकों में जितने भी श्रेष्ठ धन और रत्न हैं, उनमें
से कोई भी तथागत के समान नहीं है। बुद्ध में यह अनुपम और सर्वोत्तम रत्न विद्यमान है। इस सत्य के प्रभाव से सबका कल्याण हो। खयं विरागं अमृतं पणितं यदज्जगा शक्यमुनि समाधिं न तेन धम्मेन समद्धि किञ्चित् इदमपि धम्मे रत्नं पणितम् एतेन सच्चेन सुवद्धि होतु। तृष्णा का पूर्ण क्षय, वैराग्य और अमर निर्वाण। जिस परम अवस्था को शाक्य मुनि बुद्ध ने प्राप्त किया, उसके समान कोई अन्य धर्म नहीं है। धर्म में यह अनुपम और सर्वोत्तम रत्न विद्यमान है। इस सत्य के प्रभाव से सबका कल्याण हो। यं बुद्धसेठो परिवर्णयि शुचिं समाधिमानन्तरिकं समाधिना तेन समो न विच्यते इदमपि धम्मे रत्नं पणितम् एतेन सच्चेन सुवद्धि होतु। श्रेष्ठ बुद्ध ने जिस निर्मल और सर्वोच्च समाधि की प्रशंसा की है, उसके समान कोई दूसरी समाधि नहीं है। धर्म में यह अनुपम और सर्वोत्तम रत्न विद्यमान है। इस सत्य के प्रभाव से सबका कल्याण हो। ये पुग्गलाट्ठ सतं पसत्था चत्तारि एतानि युगानि होन्ति ते दक्षिणेया सुगतस्य सावका एतेषु दिनानि महत्फलानि इदमपि संघे रत्नं पणितम् एतेन सच्चेन सुवद्धि होतु। वे 8 आर्य पुरुष जो 4 युगलों के रूप में प्रतिष्ठित हैं और जिनकी सत्पुरुष प्रशंसा करते हैं, वे सुगत के ऐसे श्रावक हैं जो दान ग्रहण करने के सर्वथा योग्य हैं। उन्हें दिया गया दान महान फल प्रदान करता है। संघ में ये अनुपम और सर्वोत्तम रत्न विद्यमान है। इस सत्य के प्रभाव से सबका कल्याण हो।
ये सुपयुक्ता मनसा दृढेन निक्कामिनो गौतमशासनं हि ते पत्तिपत्ता अमृतं विगह्य लब्धा मुदा निपुतिं भुञ्जमाना इदम्पि सङ्घे रत्नं पणितम् एतेन सच्चेन सुवद्धि होतु। जो दृढ़ संकल्प और स्थिर मन से गौतम बुद्ध के शासन में साधना करते हैं तथा सभी कामनाओं से मुक्त हैं, वे अमर निर्वाण का साक्षात्कार कर चुके हैं। वे निर्वाण की परम शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। संघ में ये अनुपम और सर्वोत्तम रत्न विद्यमान है। इस सत्य के प्रभाव से सबका कल्याण हो। यथिन्दखिलो पठविंसितोऽस्या चतुभिवातेः असम्पकम्प्यो तथोपमं सत्पुरुषं वदामि यो अर्यसत्यानि अवेच पश्यति। इदम्पि सङ्घे रत्नं पणितम् एतेन सच्चेन सुवद्धि होतु। जिस प्रकार भूमि में गहराई तक गड़ा हुआ इंद्रकील चारों दिशाओं से आने वाली प्रबल वायु से भी नहीं डोलता, उसी प्रकार वह आर्य पुरुष भी अडिग रहता है जिसने 4 आर्य सत्यों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर लिया है। संघ में ये अनुपम और सर्वोत्तम रत्न है। इस सत्य के प्रभाव से सबका कल्याण हो। ये आर्य सत्यानि विभावयन्ति गम्भीरपङ्गेन सुदेशितानि किञ्चापि ते हन्ति भुसप्पमत्ता न ते भवम् अट्ठममादयन्ति। इदम्पि सङ्घे रत्नं पणितम् एतेन सच्चेन सुवद्धि होतु। जो बुद्ध की गहन प्रज्ञा द्वारा भली भांति प्रतिपादित आर्य सत्यों को स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं, यदि कभी उनमें थोड़ी असावधानी भी रह जाए तब भी वे 8वां जन्म ग्रहण नहीं करते। संघ में ये अनुपम और सर्वोत्तम रत्न है। इस सत्य के प्रभाव से सबका कल्याण हो। सहावस दर्शन संपदाय तयस्सु धम्मा जहिता भवन्ति। सकाय दिट्ठि विचिकित्सितं च शीलपथं वाति यदद्धि किञ्चित् चतुःपायैः च वित्तमुत्तु चाभिधानानि अभक्पुकातुम्। इदम्पि सङ्घे रत्नं पणितम् एतेन सच्चेन सुवद्धि होतु। धर्म का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त होते ही 3 बंधन नष्ट हो जाते हैं। सत्काय दृष्टि,
संशय तथा केवल बाह्य आचार व्रतों में मुक्ति मानने का भ्रम। वह चारों दुर्गतियों से मुक्त हो जाता है और 6 घोर कर्मों को करने में असमर्थ हो जाता है। संघ में ये अनुपम और सर्वोत्तम रत्न है। इस सत्य के प्रभाव से सबका कल्याण हो। किंचापि शोकं मम करोति पापकं कायेन वाचा उदचेतसा वा अभपोसो तस्य पटिच्छदाये अभपतादिट्ठ पदस्य वुत्ता इदम्पि संघे रत्नं प्रणीतम् एतेन सच्चेन सुवद्धि होतु। यदि वह शरीर, वाणी अथवा मन से कोई भूल कर बैठता है तो वह उसे छिपा नहीं सकता, क्योंकि सत्य का साक्षात्कार कर चुके व्यक्ति के लिए अपने दोषों को छिपाना असंभव कहा गया है। संघ में ये अनुपम और सर्वोत्तम रत्न है। इस सत्य के प्रभाव से सबका कल्याण हो। वनप्पगुम्बे यथा फुसितके गिम्हानमासे पठमस्मिन् गिम्हे तथोपमं धम्मवरम् अदेशये निब्बानगामिं परमं हिताय इदम्पि बुद्धे रत्नं प्रणीतम् एतेन सच्चेन सुवद्धि होतु। जैसे ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में वनों के वृक्ष पुष्पों से सुशोभित हो जाते हैं, उसी प्रकार बुद्ध ने समस्त प्राणियों के परम कल्याण के लिए निर्वाण की ओर ले जाने वाले इस श्रेष्ठ धर्म का उपदेश दिया। बुद्ध में ये अनुपम और सर्वोत्तम रत्न है। इस सत्य के प्रभाव से सबका कल्याण हो। वरो वरण्यो वरदो वराहरो अनुत्तरो धम्मवरम् अदेशये इदम्पि बुद्धे रत्नं प्रणीतम् एतेन सच्चेन सुवद्धि होतु। वे स्वयं सर्वोत्तम हैं, श्रेष्ठ का पूर्ण ज्ञान रखने वाले हैं, श्रेष्ठ का दान देने वाले हैं और सर्वोच्च कल्याण के मार्ग पर ले जाने वाले हैं। उन अनुपम बुद्ध ने इस सर्वोत्तम धर्म का उपदेश दिया। बुद्ध में ये अनुपम और सर्वोत्तम रत्न विद्यमान है। इस सत्य के प्रभाव से सबका कल्याण हो। क्षीणं पुराणं नवं नद्धि संभवं विरक्तचित्ता आयतिके भवस्मिन् ते क्षीण
जिनके पुराने कर्मों का प्रभाव समाप्त हो चुका है, जिनके लिए नए कर्मों के बंधन उत्पन्न नहीं होते और जिनका चित्त भविष्य के जन्मों से पूर्णतः विरक्त हो चुका है, वे पुनर्जन्म के बीज के नष्ट हो जाने से, दीपक की लौ के शांत हो जाने के समान पूर्ण निर्वाण को प्राप्त होते हैं। संघ में यह अनुपम और सर्वोत्तम रत्न है। इस सत्य के प्रभाव से सबका कल्याण हो। बुद्धं नमस्साम सुबुद्धि होतु। यहाँ जो भी प्राणी एकत्र हुए हैं, चाहे वे पृथ्वी पर रहने वाले हों या आकाश में विचरण करने वाले हों, आइए हम देवताओं और मनुष्यों द्वारा पूजित तथागत बुद्ध को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करें। इस सत्य के प्रभाव से सबका कल्याण हो। यानि भूतानि समागतानि भूमानि वा यानि वा अंतरिक्षे तथागतं देवमनुस्पूजितं धम्मं नमस्साम सुबुद्धि होतु। यहाँ जो भी प्राणी एकत्र हुए हैं, चाहे वे पृथ्वी पर रहने वाले हों या आकाश में विचरण करने वाले हों, आइए हम देवताओं और मनुष्यों द्वारा पूजित धर्म को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करें। इस सत्य के प्रभाव से सबका कल्याण हो। यानि भूतानि समागतानि भूमानि वा यानि वा अंतरिक्षे तथागतं देवमनुस्पूजितं संघं नमस्साम सुबुद्धि होतु। यहाँ जो भी प्राणी एकत्र हुए हैं, चाहे वे पृथ्वी पर रहने वाले हों या आकाश में विचरण करने वाले हों, आइए हम देवताओं और मनुष्यों द्वारा पूजित आर्य संघ को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करें। इस सत्य के प्रभाव से सबका कल्याण हो। इति रत्नसुत्तम्। इस प्रकार रत्न सुत्त का पाठ पूर्ण हुआ।